हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो एक और नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो आज सिर्फ एक छोटी सी चीज से हम कितनी सारी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वही सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी सबसे पहली ट्रिक है, इस तरीके की जो किट बैग या बैग, पर्स या कोई भी चीज होती है जिसमें इस तरीके की चेन लगी रहती है। कई बार होता है कि इनके जो कुंदे होते हैं, जिनसे हम पकड़कर इनको खोलते हैं या बंद करते हैं, वो टूट जाते हैं। तो किसी भी चेन या जिप का इस तरीके से कुंदा टूट जाए तो आप उसमें एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए इस तरीके से। तो देखिए, अब इसको खोलना और बंद करना कितना ही ज्यादा इजी हो गया है। तो हमें जो लग रही थी कि जो चेन हमारी खराब हो चुकी है, अब इसको हमें चेंज कराना पड़ेगा, तो अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाकर आप अपनी चीजों को फिर से सही कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आई हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये ट्रिक सभी लेडीज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो जब भी कभी हमें शादी पार्टी वगैरह में जाना होता है और हम पहले से ही इस तरीके से चूड़ियों के सेट बना के रख लेते हैं, पर जब तक इन्हें पहनने का हमारा मौका आता है तब तक ये सारे सेट बिगड़ जाते हैं, चूड़ियां यहाँ वहां हो जाती हैं और हमें दोबारा से इनका फिर से सेट तैयार करना पड़ता है। तो जैसे ही आप अपनी चूड़ियों का सेट बनाएं, आप बड़े बड़े से 2 सेफ्टी पिन ले लीजिए और उनमें सेट में इस तरीके से आप डाल दीजिए। जिससे जो आपका सेट है वो इसी तरीके से रहेगा। जब भी आपको पहनना होगा तो आप सेफ्टी पिन निकालिए और इसी तरीके से सेट को पहन लीजिए, तो आपका सेट जो है चूड़ियों का, वो बिगड़ेगा नहीं। अगर आपकी इतनी चूड़ियों से ज्यादा भी चूड़ियां हैं तो कुछ सेफ्टी पिन्स और ले लीजिए और थोड़े बड़े सेट बनाकर इस तरीके से रख लीजिए। तो तैयार होते समय आपका थोड़ा समय की भी बचत हो जाएगी और आप बहुत आसानी से अपने चूड़ियों के इस तरीके से बने बनाए सेट रखे होंगे, तो आपको पहनने में भी आसानी होगी। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। तो ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेफ्टी पिन का अगला यूज देखते हैं। तो सेफ्टी पिन चीज ही ऐसी है जो अधिकतर लेडीज के ही काम में आती है। तो जब भी हमें साड़ी में पिन लगाते हैं तो हम इस तरीके से जब उसको ब्लाउज से अटैच करते हैं, तो जो पिन का नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमारे ब्लाउज के अंदर चला जाता है और जिससे ब्लाउज फट जाता है। ऐसा अक्सर होता है, कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपनी मम्मी की साड़ियों में भी मैंने देखा है, बहुत सारे ब्लाउज हैं जो ऊपर से फट जाते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक कोई भी छोटा सा मोती, जो भी आपके पास हो। अगर नहीं हो तो पुरानी जो राखियां होती है ना, उनमें इस तरीके के मोती वगैरह बहुत पड़े रहते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पिन में मोती डाल लीजिए और उसके बाद उसको यूज करिए। तो इस तरीके से आप किसी भी कपड़े में लगाएंगे, साड़ी में, ब्लाउज में, या कोई भी कपड़ा हो जिसमें आप पिन लगा रहे हो, तो इस तरीके से मोती लगाने के बाद ही आप लगाएंगे। तो आपका जो पिन का नीचे का हिस्सा है वो उस कपड़े के अंदर नहीं जाएगा और कपड़ा बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो दोस्तों इस ट्रिक के लिए तो एक लाइक बनता है। तो चलिए देखते हैं अगली ट्रिक। अब जब ब्लाउज की बात की है तो चलिए साड़ी की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अक्सर साड़ी पहनने के बाद साड़ी की जो प्लेट्स होती हैं उसमें हम लोग पिन लगाते हैं। साड़ी पिन आते हैं, बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, काफी महंगे महंगे भी मिलते हैं। तो अगर आपके पास साड़ी पिन नहीं है तो इस तरीके से अंदर से पिन लगाइए और इस तरीके से जो मोती है उन्हें इसमें डाल दीजिए। तो अब देखिए, आपका भी एक सुंदर सा साड़ी पिन बनके तैयार हो गया है, वो भी बिना किसी खर्च के। तो अगर इस तरीके से आपके पास भी सुंदर सुंदर से मोती हैं तो उनका भी पिन में इस तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए और सुंदर सुंदर से साड़ी पिन बना लीजिए। इस तरीके से मोती डालेंगे तो आपकी साड़ी भी नहीं फटेगी और आपकी साड़ी देखने में भी सुंदर लगेगी। तो दोस्तों आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी छोटी सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रोज ही हमारे सामने आती रहती हैं और जिन्हें हम इसी तरीके से जाने देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की ट्रिक्स क्या हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी घर में इस तरीके से सिंगल चाबियां वगैरह पड़ी रहती हैं जिनके लिए कोई भी कीचेन नहीं है, तो इसमें भी आप सेफ्टी पिन के इस्तेमाल कीजिए। इनको एक सेफ्टी पिन के अंदर डालकर इस तरीके से आप रख दीजिए, तो आपकी जो सिंगल चाबियां हैं वो खोएंगी भी नहीं, सेफ रहेंगी। और अगर आप चाहें तो इन्हें अलग अलग डालकर इसी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। है बहुत छोटी सी ट्रिक पर बहुत ही काम की है। तो अभी इसी कीचेन का हम एक और इस्तेमाल आपको बताते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो पर्स में घर को लॉक करते हैं और तुरंत ही पर्स में वो चाबियां हम डाल देते हैं। और जब हम वहां से वापस आते हैं तो दरवाजे पर आने के बाद हम उन चाबियों को पर्स में ढूंढते हैं और पर्स में इतनी सारी पॉकेट्स होती हैं कि समझ ही नहीं आता है कि वो चाबी कहाँ पर है, या इतना सारा सामान भरा रहता है और जल्दबाजी में हमें चाबी नजर ही नहीं आती है। तो एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, उसको आपको फॉलो करना है। जो सेफ्टी पिन लगा हुआ है चाबियों में, उसको आपको पर्स में ऊपर की तरफ कपड़े में लगा देना है इस तरीके से। तो इससे आपकी चाबी जो है वो पर्स में खोएंगी भी नहीं अंदर
और जब भी आप घर वापस आएंगे या किसी भी चीज़ की ये चाबी है तो आप उसको निकालेंगे और तुरंत ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पर्स में छोटी-छोटी सिंगल चाबियों को भी बहुत ही संभाल कर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ दूसरी ट्रिक भी हम देख लेते हैं। ये ट्रिक भी हमारी पर्स के साथ ही है। तो दोस्तों, जब भी कभी हम भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाते हैं और पर्स लेकर जाते हैं, तो अक्सर हमें डर लगा रहता है कि पर्स में से हमारी कोई चीज़ ना निकल जाए, जबकि पर्स हमारे हाथ में ही होता है, फिर भी पता नहीं चलता है कि कब चेन खुल गई और कब उसमें से सामान निकल गया। अब जब हमारे पास इस तरीके की सिंगल चेन वाला पर्स है, तो उसमें हम इसको किस तरीके से ऐसे लॉक करें कि ये हमारी जो चेन है वो खुले ही ना। तो इसके लिए भी हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। अब सेफ्टी पिन को हम इसमें किस तरीके से लगाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो इसमें जो चेन होता है, या तो उसमें कुंदा होता है, कुंदे में भी एक छेद होता है। अगर वो सा छेद नहीं है, इस तरीके से जो मेरे में चेन डली है, इसमें भी कुछ कुंदे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसमें इस तरीके से पिन को डालेंगे और जो साइड में बेल्ट होती है, अगर आपके टांगने वाला पर्स है तो उसमें साइड में बेल्ट होगी, उसमें कोई ना कोई कुंदा ज़रूर होगा। तो इस तरीके से कुंदे में उसको फँसा दीजिए और इस तरीके से जब ये अटक जाएगा तो आपका पर्स जो है वो चेन उसकी लॉक हो जाएगी और जब आपको इस्तेमाल करना होगा तो आप उसको खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई दूसरा इंसान होगा वो बहुत जल्दबाजी में इस पिन को हटाकर आपकी चेन को नहीं खोल सकता है और जब तक वो इस तरीके से करेगा तब तक आपको पता चल जाएगा कि कोई आपके पर्स में कुछ कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका हाथ वाला पर्स है तो उसकी जो चेन है उसमें और जो साइड में चेन का जो कपड़ा होता है उसमें पिन लगाकर भी इस चेन को इस तरीके से आप लॉक कर सकते हैं। इससे भी आपकी चेन खुलेगी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बेल्ट वाला पर्स नहीं है, हाथ वाला पर्स है, तो आप उसमें इस तरीके से भी पिन लगाकर पर्स को अपने लॉक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली ट्रिक भी हम देख लेते हैं। तो ब्लाउज़ के साथ एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। अक्सर जब भी हम लोगों को ब्लाउज़ पहनना होता है और कई बार होता है कि उसकी फिटिंग सही नहीं होती है और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम उसमें फिटिंग डाल सकें। तो ऐसे में सामने के जो बटन वाला जो एरिया होता है, इसको थोड़ा-सा इस तरीके से आगे करके आप इसमें नीचे इस तरीके से पिन लगा लेते हैं। कई लोग इसी तरीके से लगाते हैं, मैंने भी कई बार लगाया है। पर आप इस तरीके से पिन लगाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि पिन जो है वो हमें चुभने लगता है। पर अब हम इसमें पिन इस तरीके से नहीं लगाएँगे, हम इसमें एक काज बनाएँगे, जिससे कि जो बटन है उसको हम थोड़ा और आगे लगा सकें, जिससे जो पिन है हमें वो वहाँ चुभेगा नहीं। तो इस तरीके से एक छोटा-सा पिन ले लीजिए और इसको इस तरीके से यहाँ लगा दीजिए तो एकदम काज जैसा ये बन जाएगा और यहाँ पर आप अपने बटन को लगा दीजिए तो ब्लाउज़ जो है वो यहाँ से टाइट हो जाएगा और बिल्कुल ही फिटिंग का आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये तरीका भी आपको पसंद आया हो। तो चलिए देख लेते हैं कि अगले पिन का हम इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक का तो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके की जो छोटी-छोटी सी रबर बैंड्स वगैरह होती हैं, क्लिप्स होती हैं, अक्सर जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो इन्हें अपनी जो किट होती है, मेकअप किट वगैरह होती है उसमें इसी तरीके से डाल लेते हैं। पर जब हमें इन्हें निकालना होता है तो जो चाहिए होती है वो तो हमें मिलती नहीं है, हमें ढूँढना पड़ता है और क्लिप्स वगैरह ये इतनी छोटी-छोटी सी होती हैं कि खो जाती हैं। तो अब एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और जितने भी जो रबर बैंड्स वगैरह हैं उनको इस तरीके से डाल के रखिए। आप कहीं जा रहे हैं तो इस तरीके से लेकर जाइए और नहीं है तो अपने घर में भी उनको इस तरीके से आप रखिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी छोटी-छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं, सेफ्टी पिन एक बहुत छोटी सी चीज़ है, पर जिससे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए रबर बैंड और ये क्लिप्स वगैरह को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और हमारी पूरी ड्रेसिंग में ना ये इतने ज़्यादा फैले रहते हैं कि पूरा ड्रेसिंग हमारा इन्हीं की वज़ह से गंदा लगने लगता है। तो हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं और सेफ्टी पिन और हमारे इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली ट्रिक। तो दोस्तों, इस तरीके के कई वायर्स होते हैं जो हमारे घर में पड़े रहते हैं। बहुत सारी केबल्स के लीड्स वगैरह होती हैं, ईयरफ़ोन्स वगैरह होते हैं, जो बेकार ही हमारे घर में इस तरीके से पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं और कहते हैं कि तारों को घर में उलझा हुआ इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। तो वैसे तो आप इनको कई तरीके से ऑर्गनाइज़ करके रख सकते हैं। मैंने और भी चीज़ों में आपको एक वीडियो में और भी बताया था कि इसमें हम किस तरीके से ऑर्गनाइज़ करेंगे, पर आज मैं आपको सेफ्टी पिन की मदद से बता रही हूँ कि इन्हें हम किस तरीके से रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसको पूरा फ़ोल्ड कर लिया है और ये खुल ना जाए इसके लिए आप इसमें एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए। तो छोटे से जो छोटा सेफ्टी पिन जो सबसे छोटा साइज़ का होता है ना, उसको लगाइए, इससे ये एकदम टाइट रहेगा और बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये ट्रिक? पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप अपने घर में सामान को जब रखेंगे ना, तो चीज़ें आपकी बहुत ही साफ-सुथरी रहेंगी और चीज़ें देखने में भी अच्छी लगेंगी। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखते हैं इसी के साथ हमारी लास्ट ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम मशीन में कपड़े धुलते हैं तो जिनमें भी कपड़ों में इस तरीके के नाड़े होते हैं,
तो वो अक्सर निकल जाते हैं या कपड़ों में अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो नाड़े वाले सभी कपड़ों के साथ आप इस ट्रिक को कर सकते हैं कि उसमें नाड़े में आप इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा दीजिए। नाड़े के बीच में से डालिएगा, जिससे कि जो नाड़ा है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से खिसकेगा नहीं, और इस तरीके से आप सेफ्टी पिन लगाकर मशीन में कितने भी कपड़े धोइए, आपको उसमें से नाड़ा नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कौन सी ट्रिक है जो सबसे अच्छी लगी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।